नमो बुद्धाय जय भीम विचार मंच आयोजित हिंदी धम्म ग्रंथ पठन मालिका में मैं प्रणाली काटे आप सभी का स्वागत करती हूँ। भगवान बुद्ध और उनका धम्म, तीसरा भाग, बौद्ध जीवन मार्ग, शुभ कर्म, अशुभ कर्म तथा पाप। शुभ कर्म करो, अशुभ कर्मों में सहयोग न दो, कोई पाप कर्म न करो, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। यदि आदमी शुभ कर्म करे तो उसे पुनः करना चाहिए, उसी में चित्त लगाना चाहिए। शुभ कर्मों का संचय सुखकर होता है। भलाई के बारे में यह मत सोचो कि मैं इसे प्राप्त न कर सकूंगा। बूंद बूंद पानी करके घड़ा भर जाता है। इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके बुद्धिमान आदमी बहुत शुभ कर्म कर सकता है। जिस काम को करने के आदमी को पछताना न पड़े और जिसके फल को वह आनंदित मन से भोग सके, उस काम का करना अच्छा है। जिस काम को करके आदमी को अनुताप न हो और जिसके फल को प्रफुल्लित मन से भोग सके, उस काम का करना अच्छा है। यदि आदमी कोई शुभ कर्म करे तो उसे वह शुभ कर्म बार बार करना चाहिए, उसे इसमें आनंदित होना चाहिए। शुभ कर्म का करना आनंददायक होता है। अच्छे आदमी को भी बुरे दिन देखने पड़ जाते हैं जब तक उसे अपने शुभ कर्मों का फल मिलना आरंभ नहीं होता, लेकिन जब उसे अपने शुभ कर्मों का फल मिलना आरंभ होता है तब अच्छा आदमी अच्छे दिन देखता है। भलाई के बारे में यह कभी न सोचो कि मैं इसे प्राप्त न कर सकूंगा। जिस प्रकार बूंद बूंद करके पानी का घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके भी भला आदमी भलाई से भर जाता है। शील सदाचार की सुगंध चंदन, तगर तथा मल्लिका सबकी सुगंध से बढ़कर है। धूप और चंदन की सुगंध कुछ ही दूर तक जाती है, किंतु शील की सुगंध बहुत दूर तक जाती है। बुराई के बारे में भी यह न सोचे कि यह मुझ तक नहीं पहुँचेगी। जिस प्रकार बूंद बूंद करके पानी का घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके अशुभ कर्म भी बहुत हो जाते हैं। कोई भी ऐसा काम करना अच्छा नहीं जिसके करने से पछताना हो और जिसका फल अश्रुमुख होकर रोते हुए भोगना पड़े। यदि कोई आदमी दुष्ट मन से कुछ बोलता है व कोई काम करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी का पहिया खींचने वाले पशु के पीछे पीछे। पाप कर्म न करे, अप्रमाद से न रहे, मिथ्या दृष्टि न रखे, शुभ कर्मों में अप्रमादी हो, बुरे विचारों का दमन करे। जो कोई शुभ कर्म करने में ढील करता है, उसका मन पाप में रमन करने लगता है। जिस काम के कर चुकने के बाद पछताना पड़े, उसका करना अच्छा नहीं। जिसका फल अश्रुमुख होकर सेवन करना पड़े। पापी भी सुख भोगता रहता है जब तक उसका पाप कर्म नहीं पकता, लेकिन जब उसका पाप कर्म पकता है तब वह दुख भोगता है। कोई आदमी बुराई को छोटा न समझे और अपने दिल में यह न सोचे कि यह मुझ तक नहीं पहुंच सकती। पानी के बूंदों के गिरने से भी एक पानी का घड़ा भर जाता है। इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा पाप कर्म करने से भी मूर्ख आदमी पाप से भर जाता है। आदमी को शुभ कर्म करने में जल्दी करनी चाहिए और मन को बुराई से दूर रखना चाहिए। यदि आदमी शुभ कर्म में ढील करता है तो उसका मन पाप में रमन करने लग जाता है। यदि आदमी पाप करे तो उसे बार बार न करे, वह पाप में आनंद न माने। पाप इकट्ठा होकर दुख देता है। कुशल कर्म करे, अकुशल कर्म न करे। कुशल कर्म करने वाला इस लोक में सुखपूर्वक रहता है। कामुकता से दुख पैदा होता है, कामुकता से भय पैदा होता है। जो कामुकता से एकदम मुक्त है, उसे न दुख है और न भय है। भूख सबसे बड़ा रोग है, संस्कार सबसे बड़ा दुख है। जो इस यथार्थ बात को जान लेता है, उसके लिए निर्वाण सबसे बड़ा सुख है।
स्वयं कृत, स्वयं उत्पन्न तथा स्वयं पोषित पाप कर्म करने वाले को ऐसे ही पीस डालता है जैसे वज्र मूल्यवान मणि को भी। जो आदमी अत्यंत दुशील होता है वह अपने आप को उस स्थिति में पहुंचा देता है जहां उसका शत्रु उसे चाहता है। ठीक वैसे ही जैसे आकाश बेल उस वृक्ष को जिसे वह घेरे रहती है। अकुशल कर्मों का तथा अहितकर कर्मों का करना आसान है, कुशल कर्मों का तथा हितकर कर्मों का करना कठिन है। लोभ और तृष्णा, लोभ और तृष्णा के वशीभूत न रहे, यदि यही बौद्ध जीवन मार्ग है। धन की वर्षा होने से भी आदमी की कामना की पूर्ति नहीं होती। बुद्धिमान आदमी जानता है कि कामनाओं की पूर्ति में अल्प स्वाद है और दुख है। वह दिव्य काम भोगों में भी आनंद नहीं मानता। वह तृष्णा के क्षय में ही रत रहता है। वह सम्यक संबुद्ध का श्रावक है। लोभ से दुख पैदा होता है, लोभ से भय पैदा होता है। जो लोभ से मुक्त है उसके लिए न दुख है न भय है। तृष्णा से दुख पैदा होता है, तृष्णा से भय पैदा होता है। जो तृष्णा से मुक्त है उसके लिए न दुख है न भय है। जो अपने आप को मान के समर्पित कर देता है, जो जीवन के यथार्थ उद्देश्य को भूलकर काम भोगों के पीछे पड़ जाता है, वह बाद में ध्यानी की और ईर्ष्या भरी दृष्टि से देखता है। आदमी किसी भी वस्तु के प्रति आसक्त न हो। वस्तु विशेष की हानि से दुख पैदा होता है। जिन्हें न किसी से प्रेम है और न घृणा है वे बंधन मुक्त है। काम भोग से दुख पैदा होता है, काम भोग से भय पैदा होता है। जो काम भोग से मुक्त है उसे न दुख है न भय है। आसक्ति से दुख पैदा होता है, आसक्ति से भय पैदा होता है। जो आसक्ति से मुक्त है उसे न दुख है न भय है। राग से दुख पैदा होता है, राग से भय पैदा होता है। जो राग से मुक्त है उसे न दुख है न भय है। लोभ से दुख पैदा होता है, लोभ से भय पैदा होता है। जो लोभ से मुक्त है उसे न दुख है न भय है। जो शीलवान है, जो प्रज्ञावान है, जो न्यायी है, जो सत्यवादी है तथा जो अपने कर्तव्य को पूरा करता है उससे लोग प्यार करते हैं। जो आदमी चिरकाल के बाद प्रवास से सकुशल लौटता है उसके रिश्तेदार तथा मित्र उसका अभिनंदन करते हैं। इसी प्रकार शुभ कर्म करने वाले के गुण कर्म परलोक में उसका स्वागत करते हैं। तो आज का ये भाग हम यही समाप्त करें। अगर आपको विचार मंच का ये उपक्रम अच्छा लग रहा है तो कृपा करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पेज को लाइक कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आए। नमो बुद्धाय, जय भीम।